हिजबुल्लाह आतंकी हसन नसरल्लाह के दफन होने की खबर आते ही लखनऊ से श्रीनगर तक भाईजान एंग्री यंग मैन बन गए। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकली भीड़ की जुबान पर हसन नसरल्लाह का नाम था। सब मिलकर आतंकी की ऐसी तारीफ करने लगे मानो वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ने वाले बड़े नेता को दफनाया गया हो। हिजबुल्लाह के चीफ को आज लेबनान की एक सीक्रेट लोकेशन पर दफना दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने नसरल्लाह की याद में नमाज पढ़ी और ये देख देख कर देश की कई जगहों पर भी भाईजान बेहद गर्म हो गए। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह आतंकी के लिए ईरान के खलीफा ने नमाज पढ़ी। उसी वक्त श्रीनगर से लखनऊ तक भाईजान ने इकट्ठा होकर मातम मनाया। हिजबुल्लाह के अंदर इजराइल का खौफ ऐसा है कि अपने चीफ को दफनाने के लिए भी उसे सीक्रेट जगह तलाशनी पड़ी जहां उसके समर्थक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन भारत में हिजबुल्लाह प्रेमी गिरोह सरेआम सड़कों पर उतरा। नसरल्लाह की शान में एक से बढ़कर एक भड़काऊ नारे लगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, घर से नसरुल्लाह निकलेगा। जुमे के दिन यह नारेबाजी कश्मीर में हुई। ये जुलूस कश्मीर के मुसलमानों ने निकाला। आगे आपको उत्तर प्रदेश के भाईजान का हिजबुल्लाह प्रेम भी दिखाएंगे, लेकिन पहले घाटी से आई इन तस्वीरों का मतलब समझ लीजिए। श्रीनगर में नसरल्लाह को सपोर्ट करने के लिए युवाओं की भीड़ सड़क पर उतर आई। जुलूस में हिजबुल्लाह, ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराते हुए 7 किलोमीटर तक भाईजान ने शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा है मानो लेबनान में आतंकी के मारे जाने का सबसे अधिक दुख इन्हीं लोगों को। उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जो ये प्रोसेशन अभी निकल रहा है इसकी मैसेज यही होगी कि अभी जुल्म के खिलाफ हमें निकलना है। कहीं भी मजलूम है दुनिया में, किसी भी जगह हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, हम अपना सपोर्ट दे रहे हैं हिजबुल्लाह को। और जो शहीद हुए हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी सपोर्ट में हम बोल रहे हैं। हिजबुल्लाह समर्थक गिरोह ने कहने के लिए मातम का जुलूस निकाला और इसमें सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ ने नसरल्लाह की तारीफ करते हुए एक से बढ़कर एक बयान दिए। हर जगह जो है इस तरह के प्रोसेशंस देखने को मिले हैं जहां प्रो नसरुल्लाह और प्रो हिजबुल्लाह के नारे लगे हैं। और हिजबुल्लाह के नारे आप देख सकते हैं कि के नारे लगाए जा रहे हैं। और हालांकि ये पीसफुल प्रोसेशन है, सिर्फ नारेबाजी इसमें देखने को मिल रही, कोई हिंसा नहीं देखने को मिल रही है। मस्जिद के बाहर सड़कों पर हिजबुल्लाह के लिए खचाखच भीड़ मौजूद रही तो मस्जिद के अंदर भी जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में इमाम बाड़ा पर लगा नसरल्लाह का पोस्टर घाटी के भाईजान का हिजबुल्लाह प्रेम दिखा रहा है। नसरल्लाह की मौत से इनकलाब लगाने का दावा करने वाले भाईजान के लिए वो कोई आतंकी नहीं बल्कि इंसानियत का कट्टर समर्थक। हसन नसरुल्लाह का जो ये सानिया हुआ वो आलमियत, इस्लामियत, खलीफानी इंसानियत के हैं क्योंकि वो अलम बरदार था इंसानियत का, जिस इंसानियत पे जुल्म और जबर हो रहा था। साजिश के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत उस तरह ईरान को पेश किया जाता है जैसे ये बहुत बड़ा खतरा है आलमी इंसानियत के लिए। मगर इसके हकीकत के साथ दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। कश्मीर के बाद लखनऊ में भी भाईजान नारेबाजी करने का फर्ज अदा किया और खलीफा के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा दिया। लखनऊ में शांतिपूर्वक तरीके से नमाज संपन्न हुई और नसरल्लाह के लिए नारेबाजी के बाद कोई बड़ा विरोध भी नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह थी हिजबुल्लाह प्रेमियों के लिए तैयार योगी का हंट, जिसने हंगामा करने वालों पर ब्रेक लगा दी। जब कोई मौका नहीं मिला तो भाईजान कैमरे के सामने आए और अपनी भड़ास निकाल कर आगे बढ़े। और साहब जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेंगे क्या? जारी रहेंगे जब तक इस्राइल, जब तक फिलिस्तीनियों को उनका राइट नहीं मिल जाएगा
हमारे प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे जेल भेजा जाए, चाहे कुछ किया जाए। यूपी सरकार की तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अलर्ट जारी हो चुका था, जिसे देखकर लखनऊ के भाईजान ने अपने सारे जज्बात दिल में ही दबा लिए। मातम का सिलसिला थम नहीं रहा है। हिजबुल्लाह प्रेमी नेताओं ने भी दिल खोलकर बयान जारी किया। कि इस्राइल पे पूरी दुनिया के कंट्रीज को दबाव डालना चाहिए। ईरान के प्रेसिडेंट को इस्राइल ने मार दिया, ईरान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मार दिया, तो ऐसा कैसे किसी कंट्री को सपोर्ट किया जा सकता है कि वो किसी भी मुल्क में जाके वहाँ के सरबराहों को मार दिया जाए। श्रीनगर और लखनऊ के बाद दिल्ली के भाईजान भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी छोटी भीड़ जमा दी, नसरल्लाह की तस्वीरों के साथ खलीफा के समर्थन में नारे लगाए और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला फूंककर अपने मन की भड़ास निकाली। दिल्ली के बाद तेहरान में भी हिजबुल्लाह से प्यार करने वालों ने जमकर नारे लगाए। तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने 5 सालों में पहली बार जुमे की नमाज को लीड किया। हजारों लोगों के सामने भाषण दिया। शिया सुन्नी मुसलमानों को दुश्मन इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का मैसेज दिया। खलीफा के बयान का मतलब है कि मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि खलीफा की बातों का असर पड़ोसी अरब देशों से ज्यादा भारत के भाईजान पर हो गया। आखिर में जिस लेबनान के लिए ईरान और भारत के भाईजान नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं की तस्वीर देखिए, जहां बीती रात भी इजराइल की सेना ने धुआं धुआं कर दिया। लेबनान के भाईजान से दुश्मनी निभाने में इजराइल पीछे नहीं है। पिछले एक हफ्ते में हिजबुल्लाह के 3 चीफ मारे जा चुके हैं। अब नसरल्लाह दफन हो चुका है, पर दुनिया भर में भाईजान गुस्सा दिखा रहे हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन, फारूक वानी और लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।